Well, hello everyone. I hope you guys are good. And just one more day, एक दिन के बाद we will be witnessing the most historic series, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें obviously होनी शुरू हो गई हैं. So रोहित ने कुछ बातें कही हैं जो कि यूजुअल नहीं है, बहुत अनयूजुअल सी स्टेटमेंट रोहित पौडेल की तरफ से आई है. लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को, संदीप लामिछाने की स्टेटमेंट को, करंट मूड को, इन सब को एक साथ लेकर बात करोगे तो आई रियली होप कि यार अब थोड़ा सा इस टाइम पर ना क्रिटिसिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो. देखो, अक्सर हम काफ़ी बार साथ में मिलकर क्रिटिसाइज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ, आई थिंक कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को सुनोगे तो शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलेगा. लेकिन सबसे पहले आई एम वेरी श्योर कि आपने अब तक प्रैक्टिस की पिक्चर्स देख ली होंगी. कल रात की प्रैक्टिस की पिक्चर आज कैन ने अपलोड करी थी एंड एवरी प्लेयर लुक्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज यार देखो, हिस्टोरिक सीरीज, और शायद इसी वजह से जो रोहित पौडेल की स्टेटमेंट आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. रोहित पौडेल ने कहा कि मैं नेपाल फैंस को इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि ये पर्टिकुलर सीरीज हम जीतेंगे, विल विन दिस सीरीज. देखो, यूजुअली आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सुनते हो रोहित पौडेल की तरफ से, एंड मे बी दैट्स द रीजन कि जब रोहित की ये स्टेटमेंट आई तो मैं उस लिस्ट को पढ़ रहा था जहां पर कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे जहां पर छपी है, जैसे ट्रोल क्रिकेट पे जब मैं देख रहा था तो वहां पर बहुत लोगों का कहना था कि रोहित जो है वो अब सिनोनिम्स ढूंढेंगे लर्निंग का. रोहित जो है वो लर्निंग की बात करेंगे, रोहित फिर आकर के वही करेंगे, बातें बड़ी, मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म वाले मैसेजेस थे. हाँ, कुछ कमेंट बड़े अच्छे थे जहां पर लोग कह रहे थे कि यार पहली बार कुछ इस तरह की बात की है. सो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा. देखो, रोहित इस टाइम, अब संदीप की स्टेटमेंट लेकर चलते हैं, साथ में दोनों को लेकर बात करते हैं. संदीप की स्टेटमेंट आई थी कि इस टाइम पर ये वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस टीम दिख रही है. सोचो, टीम के दो बड़े खिलाड़ी, दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस बारे में बात कर रहे हैं. संदीप ने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है. रोहित कह रही है कि हम वेस्ट इंडीज को सीरीज हराएंगे. सो यार, ये मोराल बहुत ज़रूरी होता है. जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब पहला मैच हुआ एशिया कप में, पाकिस्तान वाज कंप्लीटली एट द बैक फुट. लेकिन जब पाकिस्तान दूसरा मैच खेलने आया, उससे पहले पाकिस्तान ने एक साइकोलॉजिस्ट हायर किया था, एक डॉक्टर जो उनका मेंटल गेम जिन्होंने चेंज किया. और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी वजह से सब कुछ बदला, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हायर करने का मतलब है यू वर्कड ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ. कुछ आपने उस पर काम किया, कुछ आपने अपनी अप्रोच पर काम किया, एंड राइट आफ्टर दैट अप्रोच वी डिड सी सम चेंजेस. और जब पाकिस्तान जैसी टीम में हम चेंजेस देख सकते हैं. एक में आप देखो, पहला पावर प्ले जो आया था, एक ही पावर प्ले, मतलब शुरू का 6 ओवर का जो पावर प्ले था, इट वाज डिफरेंट. वो अटैकिंग इंटेंट से खेल रहे थे जो कि पहले नहीं खेल रहे थे उस इंटेंट से. सो आपका काफी बार ना जो माइंड होता है वो बहुत जरूरी होता है. सो रोहित की ये स्टेटमेंट आप समझो कि वो मेंटल स्ट्रेंथ दिखा रही है कि वो पहले से रेडी है, बिकॉज उनको पता है. उन्होंने ये भी कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करेंगे. उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज आने वाली है, इस सीरीज को हम जीतेंगे. भाई, एक दिन बाद सीरीज है. आप किसी आप यूएस के खिलाफ या फिर आप स्कॉटलैंड के खिलाफ या आप नीदरलैंड के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे हो, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने जा रहे हो. एंड देन सच स्टेटमेंट प्रीटी मच शोज के वो अपनी एंड से पूरी तरह से तैयार है. वी डिड सी लॉट ऑफ पिक्चर्स, वहां पर भी हमें काफी हद तक ये चीज समझ में आती है कि यार देखो, प्लेयर्स भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कप्तान है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं. उनके साथ साथ जब हम संदीप के स्टेटमेंट्स को देखते हैं, सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि दिस टाइम द कैप्टन हिमसेल्फ इज शोइंग दैट पॉजिटिविटी. तो प्लीज थोड़ा सा उसके साथ खड़े रहते हैं. मतलब आप अगर कहीं पर स्टेट, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि यार रोहित भी कहीं पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते अपनी स्टेटमेंट पर रिप्लाईज तो चेक करते होंगे ना. और जब उनको ये रिप्लाईज मिलेगा कि उनके खुद के वो जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो खुद से ये कह रहे हैं कि यार क्या ये हर बार लर्निंग वाली स्टेटमेंट कहते हैं, इस बार आकर के बड़ी बातें कर रहे हैं, आएंगे घूम फिर कर वो लर्निंग पर ही. सो जस्ट अ टाइम जब आप थोड़ा सा एक दिन बाद मैच है, माहौल पूरा बना हुआ है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि क्या मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा देखने. सो यस, आई विल आल्सो बी देयर. सो सब कुछ सेट है, तो क्यों ना जस्ट for the sake of this, just for this one time, let's just support your captain in a very positive way. कि यार उन्होंने कहा है कि हम वेस्ट इंडीज सीरीज हराएंगे, वेस्ट इंडीज को हम सीरीज हराएंगे. वी ऑल नो कि वेस्ट इंडीज एक बहुत टफ टीम है. वी ऑल नो कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज एनी अदर टीम दैट वी थिंक ऑफ. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ये किसी के, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि कोई भी गया और वेस्ट इंडीज को हराकर आ गया. इनफैक्ट अगर आप ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, इंग्लैंड को, इनके सामने वेस्ट इंडीज को रखोगे तो उनको पता है कि एक ऐसी टीम है जो आपको कॉम्पिटिशन देंगी. सो नेपाल के सामने ऑब्वियसली एक बड़ा कंपटीशन है, लेकिन अगर वो यहाँ से तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज को सीरीज हराएंगे, इसके मल्टीपल मतलब है. पहला मतलब सबसे बड़ा ये है कि यार वो अपनी टीम से खुश हैं इस टाइम पर. देखो, अगर आप टीम की बात करोगे, वी ऑल नो कि नेपाल के पास अपने चैलेंजेस हैं, और हम फिलहाल बॉलिंग की बात नहीं करेंगे बिकॉज बॉलिंग तो स्ट्रेंथ है. बात हम करेंगे बैटिंग की. तो यस, वो एक बैट्समैन है, वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, कप्तान है, तो वो इस चीज़ को सोच कर चल रहे होंगे कि यार किस तरह से हमें वेस्ट इंडीज़ के सामने अटैकिंग फील्ड रखनी है, किस तरह से वेस्ट इंडीज़ सामने अटैकिंग इंटेंट रखना है. एक ऐसी टीम जो आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक कर दिया, थोड़ी सी कोई भी गलती कर दी. सो इफ ही इज सेइंग कि यार वो
पॉजिटिव हैं, वो अगर वो कह रहे हैं कि वो ये सीरीज जीतेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे, लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव एंड लेट्स जस्ट फील कि नहीं यार, ही कैन डू इट, द एंटायर नेपाल टीम कैन डू इट, बिकॉज भाई मतलब क्रेज है यार, आप समझो ना इस टाइम पर क्या 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 पॉजिटिविटी का लेवल होगा, क्या क्रेज होगा उन उन प्लेयर्स के अंदर का दिल का हाल सोचो कि उनको पता है कि एक दिन के बाद उनके सामने वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज ऑफ देयर लाइफ खड़ी है। ये कोई छोटा मोमेंट तो नहीं है ना किसी के लिए भी, चाहे संदीप के लिए ले लो, संदीप एक बड़ा खिलाड़ी है, बट संदीप के लिए भी ये छोटा टाइम तो नहीं है। सो इट इज़ वन ऑफ द बिग थिंग जो उन प्लेयर्स के सामने है। सो ऑल दे वांट इज सपोर्ट फ्रॉम ऑल दोज पीपल हु आर स्टेइंग बैक होम। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, वीज़ा का इशू रहा है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो लोग आ पा रहे हैं, जो लोग यहीं हैं, वो यहाँ से पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ दिखाओ। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यार ये वन ऑफ अ काइंड है जो ये पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर आपको एक टेस्ट नेशन का सीरीज मिली है। सो लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव एंड लेट्स जस्ट सपोर्ट योर टीम, और बस बी पॉजिटिव कि भाई हम वहाँ पहुँचेंगे, हम वहाँ अच्छी फाइट देंगे और हम वहाँ जीतेंगे। सिर्फ वो लर्निंग वाली नहीं कि फाइट दिया और वहाँ से वापस आ गया, नहीं, हम वहाँ जाएंगे, जीतेंगे, अच्छी फाइट देंगे और जीत करके वहाँ से वापस आएंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वी हैव T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड देन द एनपीएल को लेकर के अच्छी खबरें आ रही हैं कि यार एलेक्स हेल्स और फाफ डुप्लेसी को लेकर के कि दे आर ऑल्सो इन टॉक्स। सो अगर वो आ जाते हैं अलग अलग टीम्स में, सो देखो आने वाले टाइम में ना नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। लेकिन ये सीरीज़ जो है ना, ये कहानी बदल सकती है। आपने वेस्ट इंडीज़ को डिफीट कर दिया, कहानी बदल देगी। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लोगे, कहानी बदल देगी। फिर एनपीएल जो होगा दैट विल बी नेक्स्ट लेवल फेस्टिवल। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हारना नहीं चाहोगे, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आते। सो दैट इज द रीजन कि आई एम सेइंग कि इस टाइम पर रोहित की जो स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, पास्ट में क्या हुआ हम भूल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद किस तरह से उनकी स्टेटमेंट आई, किस तरह से ज्ञानेंद्र महला की आई, और भी किस तरह से लर्निंग वाली स्टेटमेंट आई, जिससे फैंस बहुत खुश नहीं होते हैं। बिकॉज ये जेंजी जो है ये अब सीखने वाला जेंजी नहीं है, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड जेंजी है। इसको रिजल्ट चाहिए कि भैया सीखते तो हम आ रहे हैं, सीखते हम सालों से आ रहे हैं, बट रिजल्ट क्यों नहीं निकल करके आ रहा है। सो नाउ येस एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द रिजल्ट, और इस वजह से मे बी कहीं ना कहीं रोहित ने इस बार एक पॉजिटिविटी दिखाई है अपने स्टेटमेंट में ही सही। आई एम वेरी श्योर कि जब स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी आई है तो इंटेंट में भी पॉजिटिविटी आएगी। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम का कि दूसरे मैच में भले पाकिस्तान का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने दिया, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने जसप्रीत बुमराह के करियर का सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह ने खाया था पाकिस्तान वाले मैच में अपने पावर प्ले में। सो ये बताता है कि आपका इंटेंट कैसा था, एंड इफ यू केम अप विद सच इंटेंट आई एम वेरी श्योर कि आपको यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सो यस एनपीएल जो आने वाला है, जो अच्छी स्टोरीज उसमें आने वाली है, वी विल डेफिनेटली वेट एंड टॉक अबाउट इट। लेकिन उससे पहले फिलहाल जो है, जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है दैट इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है दैट इज़ अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स जस्ट होप कि चीज़ें जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, चीज़ें जो है वो फैंस के मन में कि वो रोहित को लेकर के एक तरफ का ना सोचें कि यार लर्निंग वाली चीज़ें वो थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाएं, और फिर उसके बाद हमें उस हिसाब से रिजल्ट भी देखने को मिले। खैर जितने लोग जाने वाले हैं, जितने लोग मैच देखने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो पहुंचना 27 को, एंड आई एम वेरी श्योर के आई विल बी देयर एज वेल। आई एम इन टॉक्स विद पीपल, और जैसे भी चीज़ें होती, जिस भी जिस भी एंगल में शेप अप होती है, मैं आपके सामने उसको अपडेट करता रहूँगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट के कि आई कीप ऑन पोस्टिंग थिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू यू गाइज। सिंस अभी आई एम स्टिल इन दुबई, मैच शारजा में है, मैं कल नहीं परसों 12-1 बजे के आसपास शारजा जाऊंगा, और फिर आई स्टे देयर टिल द मैच एंड्स, एंड देखता हूँ कि क्या कुछ कर सकता हूँ, किस किस से मिल सकता हूँ, जैसा भी होगा आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर अप्रोच, जहाँ पर आपके कप्तान ने कहा है कि वी आर गोइंग टू डिफीट वेस्ट इंडीज, दे नीड ही नीड्स योर सपोर्ट। सो लेट्स जस्ट होप के हमें यहाँ से कुछ पॉजिटिव मिले, एक विन मिले, और एक हिस्ट्री यहाँ से क्रिएट होती हुई चला। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।